हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचपी प्रेप में। तो आज हम एचपी जीके की 16th क्लास करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ क्लासेस को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और ओवरऑल ये 231वां क्वेश्चन है। नेम द पर्सन हु ऑर्गेनाइज्ड द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942 इन शिमला। इस पर्सन ने 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शिमला में ऑर्गेनाइज किया था। ऑप्शंस हैं राजकुमारी अमृत कौर, महात्मा गांधी, भागमल सोठा या बाबा कांचीराम। तो इसका राइट आंसर है राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर आगे चल के हमारी फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर बनी थी इंडिया की। यहाँ पर हम अगर बात करें बाबा कांशीराम की तो इन्हें लाइन ऑफ कांगड़ा भी कहा जाता है। ये कांगड़ा के डाडासीबा से बिलोंग करते थे। इन्हें 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने पहाड़ी गांधी कह के पुकारा था और साथ में सरोजनी नायडू ने इन्हें बोला था पहाड़ी बुलबुल। इन्होंने कसम खाई थी कि जब तक भारत देश आज़ाद नहीं हो जाता ये काले कपड़ों में ही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 232 है विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स फाउंड अ मेंशन इन द एपिक महाभारत। महाभारत में कौन से किले का मेंशन किया गया है? ऑप्शंस हैं फतेहपुर फोर्ट, कमला फोर्ट, सुजानपुर फोर्ट या कांगड़ा फोर्ट। तो इसका राइट आंसर है कांगड़ा फोर्ट। जो कांगड़ा का किला है वो हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है हिमाचल के हिस्ट्री में। क्वेश्चन नंबर 233 है हु अमंग द फॉलोइंग गेव द टाइटल ऑफ पहाड़ी गांधी टू बाबा कांशीराम। बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी थी? अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया है इसका। ऑप्शंस है महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल। तो इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि कब दी गई थी, तो ये दी गई थी 1937 में। क्वेश्चन नंबर 234 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सा है? ऑप्शंस हैं शानन, भाखड़ा, थिरोट या बनेर। तो इसका राइट आंसर है शानन पावर प्रोजेक्ट। ये 1932 में बना था। ठीक है, कई बार रिवर भी पूछ ली जाती है कि कौन सी रिवर पर ये बना हुआ है, तो ये बना हुआ है उहल रिवर पर जोगिंदर नगर में। तो ये कैपेसिटी की बात करें तो ये 110 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 235 है व्हाट इज द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ आदि ब्रह्मा टेम्पल खोखन। खोखन कुल्लू में है। आदि ब्रह्मा टेम्पल का आर्किटेक्चरल स्टाइल पूछा हुआ है, यानी कि कौन सी शैली में ये बना हुआ है। ऑप्शन है पगोड़ा, पिरामिड, पेंट रूफ या शिखर। जिसका राइट आंसर है पेगोडा स्टाइल। इस तरह का होता है पेगोडा स्टाइल, जिसमें जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है और जैसे जैसे लेयर्स ऊपर जाती हैं तो उनकी जो विड्थ है वो कम होती जाती है। तो ध्यान रख लेना है पेगोडा स्टाइल का। ये बाय द वे हिडिंबा देवी टेम्पल है मनाली का। इसके अलावा कुछ और टेम्पल हैं हिमाचल के जो कि पेगोडा स्टाइल में हैं, उनके नाम आप नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 236 है विच हिमाचली रेवोल्यूशनरी एडिटेड सुदर्शन चक्र मैगजीन फ्रॉम लाहौर ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। स्वतंत्रता से पहले कौन सुदर्शन चक्र मैगजीन को एडिट करता था लाहौर से? ऑप्शंस हैं यशपाल, इंद्रपाल, शेर जंग या स्वामी कृष्णानंद। तो इसका राइट आंसर है इंद्रपाल। ठीक है, इंद्रपाल का नाम इस मैगजीन से जुड़ा हुआ है। ये नदौन के रहने वाले थे। यहीं पर एक और इम्पोर्टेंट एडिटर हैं, इनका नाम है यशपाल। ये भी हमीरपुर से हैं और इन्होंने विप्लव नामक पत्रिका की एडिटिंग की है। ठीक है, से इनका नाम दो मैगजीन्स पे आता है। एक है विप्लव जो कि हिंदी में थी और एक है बागी जो कि इंग्लिश में थी। तो इन दोनों के नाम याद रख लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 237 है अराउंड विच ईयर डिड द गुरखास कैप्चर द सिरमौर प्रिंसली स्टेट। गुरखास ने सिरमौर प्रिंसली स्टेट को कब कैप्चर किया था? ऑप्शन है 1803, 1815, 1820 या 1826। तो इसका राइट आंसर है 1803। अगर बात करें सिरमौर की तो इसे फाउंड किया था राजा रसालू ने 1139 में। 1803 में सिरमौर को कैप्चर किया था। तो यहाँ पर नाम पूछ लिया जाता है कि किसने कैप्चर किया था, तो गुरखा सोल्जर था रणझोर सिंह, उसने इसे कैप्चर किया था। ठीक है, जब कर्म प्रकाश सेकंड यहाँ के राजा हुआ करते थे। साथ में यहाँ पर एक फेमस फोर्ट का नाम पूछ लिया जाता है जिसका नाम है जातक फोर्ट। वो भी रणझोर सिंह ने कंस्ट्रक्ट करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द लेजेंड विच गॉड किल्ड बाणासुर हु वॉज द रूलर ऑफ सराहन एरिया ऑफ अपर शिमला। ऑप्शंस हैं गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, देव पुराण या अन्न पुराण। तो इसका राइट आंसर है देव पुराण। अगर यहाँ पर हम बात करें सराहन की तो इसे गेटवे ऑफ किन्नौर कहा जाता है। साथ में इसका पुराना नाम था शोणितपुर। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो इसका पुराना नाम याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 239 है फ्रॉम विच प्लेस डज द स्पीति रिवर ओरिजिनेट। कौन से प्लेस से स्पीति रिवर ओरिजिनेट होती है? ऑप्शंस है टांडी,
ताबो, ग्राम्फू या कुंजुम पास। तो इसका राइट आंसर है कुंजुम पास। ठीक है, कुंजुम पास के पास से ये रिवर निकलती है। अगर बात करें हम स्पीति की, तो स्पीति रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरी है सतलुज की। ये याद रख लेना है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि स्पीति किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये है सतलुज की। एक और क्वेश्चन याद रखना है कि स्पीति की भी 2 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के नाम पूछ लिए जाते हैं, जिसमें एक का नाम है तेगपो और एक का नाम है काब्जियान। ठीक है, ये दोनों ट्रिब्यूटरीज है स्पीति की और स्पीति ट्रिब्यूटरी है सतलुज की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 240 है, ऑफ विच रिवर्स ट्रिब्यूटरीज आर फोजल, सरवरी एंड हंसा स्ट्रीम्स। फोजल, सरवरी और हंसा कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं? ऑप्शंस हैं सतलुज, ब्यास, रावी या यमुना। तो इसका राइट आंसर है ब्यास। ठीक है, ब्यास के ओरिजिन की बात करें तो रोहतांग पास के पास ब्यास कुंड से इसका ओरिजिन होता है। वहीं अगर बात करें सतलुज की, तो इसका ओरिजिन होता है राक्षस ताल से। ठीक है, अगर बात करें रावी की, तो रावी का ओरिजिन होता है कांगड़ा के बड़ा भंगाल वाले एरिया से और यमुना का ओरिजिन होता है यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से। क्वेश्चन नंबर 241 है, विद विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज बोनांगचू डांस एसोसिएटेड। बोनांगचू डांस हिमाचल प्रदेश के कौन से रीजन से एसोसिएटेड है? ऑप्शंस हैं चंबा, सिरमौर, कांगड़ा या किन्नौर। तो इसका राइट आंसर है किन्नौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ अर्बन हाउस होल्ड्स। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट अर्बन हाउस होल्ड्स हैं? ऑप्शंस हमारे पास हैं कांगड़ा, शिमला, मंडी और सोलन। तो इसका राइट आंसर है शिमला। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो हमारी रूरल पॉपुलेशन है। सिर्फ 10% के आसपास की पॉपुलेशन जो है वो अर्बन पॉपुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 243 है, हु वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ राजा धर्मचंद ऑफ कांगड़ा हु रोट धर्मचंद नाटक इन अराउंड 1562 AD। जो राजा धर्मचंद हैं उनका कोर्ट पोइट कौन था जिसने कि धर्मचंद नाटक भी लिखा हुआ है 1562 में? ऑप्शंस हैं गणेश चंद, कन्हैया लाल शर्मा, मानिक चंद या पदम चंद गुलेरी। तो इसका राइट आंसर है मानिक चंद। ठीक है, मानिक चंद ने धर्मचंद नाटक लिखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 244 है, टू विच प्रिंसली स्टेट डिड जोरावर सिंह, जनरल ऑफ राजा गुलाब सिंह हु इन्वेडेड लद्दाख एंड बाल्टिस्तान ड्यूरिंग 1834-41 बिलोंग्स। राजा गुलाब सिंह का जो जनरल था जिसका नाम था जोरावर सिंह, जिसने कि लद्दाख और बाल्टिस्तान को इन्वेड किया था, वो कौन से एरिया को बिलोंग करता था? ऑप्शंस है कांगड़ा, सिरमौर, जुब्बल या कहलूर। तो इसका राइट आंसर है कहलूर। क्वेश्चन नंबर 245 है, अराउंड विच ईयर डिड रशियन पेंटर निकोलस रोरिक विजिट नग्गर इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। जो रशियन पेंटर थे निकोलस रोरिक, वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के नग्गर में पहली बार कब आए थे? ऑप्शंस है 1915, 1923, 1926 या 1930। अगर हम आंसर की के हिसाब से देखें तो वहाँ पर आंसर दिया गया था 1923। तो यहाँ पर एक बात नोट करना कि 1923 में रोरिक आए थे इंडिया में। ठीक है, और 1928 में निकोलस रोरिक आए थे कुल्लू में। कि जब ये कुल्लू आए तो वहीं पर बस गए नग्गर में और 1947 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर और फैक्ट्स की बात करूं तो इन्हें महर्षि के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने हिमालयाज के ऊपर 7000 से भी ज़्यादा पेंटिंग्स बनाई हुई थी। ठीक है, इन्हीं के नाम पर रोरिक आर्ट गैलरी भी ओपन की गई है 1962 में नग्गर में, जिसे नग्गर आर्ट गैलरी या रोरिक आर्ट गैलरी इन दोनों ही नामों से जाना जाता है। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच राजा ऑफ बंगाल प्रिंसली स्टेट वॉज ट्रेचरसली किल्ड बाय राजा सिद्धसेन ऑफ मंडी। जो राजा सिद्धसेन ऑफ मंडी हैं उन्होंने बंगाल के किस राजा को धोखे से मरवा दिया था? ऑप्शंस हैं रघुनाथ पाल, दलेल पाल, पृथ्वीपाल या मानपाल। तो इसका राइट आंसर है पृथ्वीपाल। जो पृथ्वीपाल है वो राजा सिद्धसेन के माँ थे। ठीक है, जब राजा सिद्धसेन को पता चला था कि पृथ्वीपाल उनकी बेटी को अच्छे से नहीं रख रहा है तो इन्होंने पृथ्वीपाल को मरवा दिया था। ठीक है, और उनके जो बॉडी के पार्ट्स थे वो अलग अलग जगह पर फिंकवा दिए थे। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।